मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट यह है कि आप यदि मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है इंटरेस्टिंग वीडियो वो आप उसको देखते रहे। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो कार्य भूतकाल में हो रहा होता है वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब जैसे कि अपन एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर जो वाज जो शब्द है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बताता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, प्रत्येक कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब जिस प्रकार के हम प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ते आए टेंस को पढ़ते आए थे कि प्रत्येक टेंस को 4 प्रकार के वाक्य में डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी 4 प्रकार के वाक्य में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तो ये सकारात्मक वाक्य है। इसमें ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना ही कोई इसमें मना किया जा रहा है। देखो बच्चों, आप जब मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बता रखा है कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तो इसका हो जाएगा आई, यानी कि मैं क्या होता है आई। अब आई शब्द क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत इसको सिंगुलर लिया गया है। तो आई वाज मदद करने की, हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग। अब तुम्हारी यानी कि यू, इसका क्या बन जाएगा बच्चों, आई वाज हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके, हम पतंग उड़ा रहे थे, हम पतंग उड़ा रहे थे। तो हम की क्या होती है, वी, और वी क्या एक प्लूरल वर्ड्स होता है, इसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। अब उड़ाना, एंड उड़ाना को बोलते हैं फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे थे, काइट्स, तो हम इसको पतंग को काइट्स कहते हैं। तो हम पतंग उड़ा रहे थे, हम पतंग उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। इसी के साथ इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जरूर याद रखा करो, कभी भी आपके काम आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब आगे हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जैसे वह, वे शोर नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं कर रहे थे, मचा रहे थे, कर रहे थे, वे शोर नहीं कर रहे थे। तो अपन इसकी बनाएंगे तो दे, और दे क्या है, प्लूरल वर्ड्स है, तो हम इसमें करेंगे वर। दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, वे शोर नहीं कर रहे थे। दूसरा अपन सेंटेंस लेते हैं, वह गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी, वह गाना नहीं गा रही थी। अब इसका अपन बनाएंगे शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही थी। अब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो अपन क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन लिख सकते हैं वाज अथवा वर। फिर क्या आ रहा है, नोट, तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे नोट। उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी, ये वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरी टाइप का जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या वह झूठ बोल रहा था, तो क्या शब्द से पहले अपन वह की तरफ जाएंगे, सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? एक सिंगुलर वर्ड। तो आपको मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज। वाज वह की क्या हो जाएगी? ही। झूठ बोलने की, बोल रहा था, यह वर्ब है। बच्चे ज़्यादातर इसको झूठ समझ जाते हैं, ये नहीं। तो झूठ की हो जाएगी टेलिंग ए लाई। बच्चे झूठ बोल रहे थे। नेक्स्ट है क्या हम बाहर इंतजार कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना बच्चों आप। तो क्या, तो वर वी इंतजार करने की, तो वी वर वेटिंग, हम बाहर अर्थात वेटिंग आउटसाइड हम बाहर इंतजार कर रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करो अर्थात वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अपन यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरह अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करें। नेक्स्ट आता है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, अर्थात इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और आपसे मना भी किया जाएगा। जैसे क्या तुम चेस नहीं खेल रहे थे, तो क्या तुम चेस नहीं, यानी ये हो गया आपके नहीं, और क्या शब्द हो गया। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे? वर। तो वर यू। थर्ड नंबर पे नोट, क्या नहीं करें? प्लेइंग। वर यू नॉट प्लेइंग चेस। नेक्स्ट है क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था, तो ये, तो क्या हो जाएगी? वाज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही, तो वाज ही नॉट टेलिंग ए लाई। अब इसका स्ट्रक्चर वही होता है सेम इसकी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले वाज अथवा वर, उसके बाद अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर दो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज कर दो। तो इस प्रकार बच्चों हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया। यानी वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात जो भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी थी या हो रही थी, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी उसी प्रकार 4 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया था। अफर्मेटिव वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में, और इंट्रोगेटिव वाक्यों में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में बांटा गया था। इस प्रकार अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल। जब कोई कार्य भूतकाल में समय के किसी बिंदु से पहले संपन्न हो गया हो, उस टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे ही हैड कम इन जयपुर बिफोर 1992, अर्थात समय से पहले। यहाँ पर बिफोर का मतलब समय से पहले। कब? 1992, अर्थात वह जयपुर में कब आ चुका था? 1992 में आ चुका था। नेक्स्ट है शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर बॉम्बे, यानी ऑलरेडी जो शब्द है ये बता रहा है कि वह बॉम्बे को पहले ही छोड़ चुका था, बॉम्बे के लिए रवाना हो चुका था। इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जब भूतकाल में 2 कार्य संपन्न हुए हो। जब भूतकाल में 2 कार्य संपन्न हुए हो और जो कार्य पहले संपन्न हुआ है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें कार्य पहले क्या संपन्न हो रहा है? मरीज का मरना।
क्या संपन्न हो रहा है? मरीज का मरना। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, अर्थात मरीज मर चुका था। बिफोर रीच द, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ध्यान रखना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट मिलते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हो तो पास्ट सिंपल टेंस में। लेकिन मान लो कई बार ऐसे सेंटेंस जो दोनों कार्य एक ही साथ समाप्त हुए हो, जैसे कि वह अंदर आया और परस्पर बैठ गया, वह अंदर आया और परस्पर बैठ गया, तो दोनों कार्य एक साथ समाप्त हो रहे हैं। यदि इस टाइप के सेंटेंस हो तो उसको हम दोनों वाक्यों को पास्ट सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। तो वह अंदर आया तो ही केम इन, वह अंदर आया, ही केम इन, वह अंदर आया। और यानी एंड, और परस्पर सेट ऑन द फ्लोर, और परस्पर बैठ गया। इस प्रकार आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक छोटा सा अपना जो रूल है वो हमने पढ़ा। आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट पास्ट के कुछ सेंटेंस पढ़े, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट के भी 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि अन्य टेंसों की तरह ही पास्ट परफेक्ट के भी 4 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य, जैसे कि मैं काम समाप्त कर चुका था, तो अपन इसका बनाएंगे आई हैड फिनिश्ड वर्क, मैं काम समाप्त कर चुका था। हम समाचार सुन चुके थे, तो वी हैड फिनिश्ड, वी हैड हियर्ड द न्यूज। उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके, एक बात जरूर ध्यान रखना, हेड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वह अपना काम शुरू नहीं कर चुकी थी, वह अर्थात शी हैड नॉट, थर्ड नंबर पे आएगा, शी हैड नॉट स्टार्टेड अपना हर वर्क, वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी। नेक्स्ट है राम अपनी कार साफ नहीं कर चुका था, तो राम हैड नॉट क्लीन्ड हिज कार। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया हर और हिज, यहाँ सेंटेंस में है सब्जेक्ट के अनुसार जो अपना होता है ना, पजेसिव जो प्रोनाउंस होता है उसका यूज करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट लड़की के लिए था, तो लड़के का पजेसिव क्या होता है, सी का पजेसिव होता है हर, और राम यानी कि लड़का नहीं, ही का पजेसिव क्या होता है हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा राम के साथ हिज, यानी अपने पजेसिव के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि क्या मैं काम समाप्त कर चुका था, तो क्या यानी मैं क्या है प्लूरल के लिए ले गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हैड आई। अब समाप्त करने की क्या होती है फिनिश्ड वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो हैड आई फिनिश्ड वर्क, क्या मैं काम समाप्त कर चुका था। क्या हम समाचार सुन चुके थे, तो वी प्लूरल है तो हैड आ जाएगा, वी हैड वी, और सुनने की होती हियर्ड द न्यूज, हम समाचार सुन चुके थे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्या वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके थे, तो क्या अर्थात तो हैड ही
नेगेटिव आ रहा है तो नॉट का यूज जरूर होगा। हैड ही नॉट समाप्त होने का फिनिश्ड। अपना यहाँ ही आ रहा है तो हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या वे गाना नहीं गा चुके थे, तो क्या यानी वे प्लूरल है, इसके अनुसार लगाओ तो हैड दे, और गाने नोट का प्रयोग लगा दो सिंगिंग सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा चुके थे। इसी के साथ इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज करते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप रेगुलर मेरे चैनल को देखोगे तो आपके जो ग्रामर के जो टेंशन से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है वो अपने आप सोते हल होती हुई जाएगी। यानी दिमाग की टेंशन समाप्त, टेंशन यानी कि आप इस चैनल को देखो और आपकी जो टेंस की जो टेंशन थी वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियो हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि आगे जो आपके ग्राम सेवकों में पटवारियों में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सिंथेटिक फोनेटिक सिंबल्स, उन वीडियोज़ में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू सभी बच्चों को मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी मेहनत को लगातार यूँ जारी रखें।